सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 515 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी तो जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि बेहद ही ज्यादा गुस्से में खड़े होकर के अपनी टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्ला करके कहता है कि क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के मामूली से कचड़े लेबर ऑफिस के एक डिसाइपल से तुम लोग हार के आए हो। ये चीज हमारे लिए सचमुच में बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है। तो अब इधर अपने फादर की ये बात सुनने के बाद में दोनों ही सेकंड यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर शर्म के मारे अपने सिर को नीचे झुकाए हुए होते हैं। मगर तभी थर्ड यंग मास्टर हान थोड़ी हिम्मत कर कहता है कि फादर, वो लेबर ऑफिस का लड़का जू फैन, वो जैसा दिखता है वो उससे कहीं गुना ज्यादा है। और मुझे तो इस बात के ऊपर भी काफी ज्यादा संदेह है कि क्या उसके साथियों में कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि उसकी सिर्फ बात का भी विरोध भी कर सके। तो अब तभी उनके साथ के एल्डर मो भी कहते हैं कि सेक्ट लीडर यंग मास्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस चीज की मैं खुद पुष्टि कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी इन आंखों से सेकंड यंग मास्टर की करारी बुरी हार देखी है। मैंने देखा कि कैसे उस लड़के ने सेकंड यंग मास्टर को बुरी तरीके से कुचल डाला। तो ये सुन सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं, बुलशिट, तुम सब के सब लोग अब यहाँ पर सिर्फ बहाने ही दे रहे हो, और बात सिर्फ इतनी है कि तुम लोग हार गए, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि लोअर 3 सेक्टों में से किसी एक के डिसाइपल से। तुम लोगों ने सचमुच में मेरा सारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। तो बताओ बेटे, अब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो ये सुन सेकंड यंग मास्टर पहले तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, साथ ही कांपते हुए कहता है कि मुझे फादर के जजमेंट के ऊपर विश्वास है, और वो जो कहेंगे मुझे वो मंजूर है। तो तब उनका फादर यानी कि सेक्ट लीडर कहता है कि अब क्योंकि तुम उसका एक हिट भी नहीं सह सके, इसका मतलब ये है कि अब आपका एक हाथ बेकार हो गया है। तो क्या मुझे तुमको उससे मुक्त कर देना चाहिए। तो अपने फादर की ये बात सुन थर्ड यंग मास्टर हान तो हैरान होते हुए उनसे कहता है, फादर प्लीज सेकंड ब्रदर को हैंडीकैप मत बनाइए। तो फादर गुस्से में कहता है कि जो लोग इथेरियल स्टेज में बस एंटर करने ही वाले हैं, उनके लिए शरीर का कोई उपयोग नहीं रह जाता, और उसके लिए उसके हाथ केवल सजावट के अलावा और कुछ नहीं रह जाते। और अगर तुम फिर भी इन्हें अपने पास रखना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें पूरे 49 दिनों तक चलते हुए फायर प्लेट्स पर सजा के तौर पर रहना होगा। तो अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम क्या चॉइस करते हो। तो अपने फादर की ये बात सुनकर के तो दोनों ही यंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, मगर अगले ही पल सेकंड यंग मास्टर कहता है कि फादर, मैं बर्निंग पिलर को चूज करता हूँ। तो उसके इस डिसीजन को सुन फादर भी एक पल के लिए उसी की ओर घूर करके देखता है, और फिर वो उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल यही, मेरे बेटों को बिल्कुल इसी तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक आदमी अपनी गलती की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेता है। ये सब कहते हुए फादर थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि सेकंड यंग मास्टर ने अपने फादर को प्राउड कराने के लिए हाथ कटवाने से भी ज्यादा खतरनाक सजा को चुना था। मगर तभी अचानक से कोई आता है और सेक्ट लीडर से कहता है कि रुको रुको। तो अब इधर उस आवाज को सुन सेक्ट लीडर भी थोड़ा शॉक हो गया होता है, जबकि तभी दोनों ही यंग मास्टर भी हैरान होते हुए पीछे मुड़ करके कहते हैं कि ये तो तभी हमें दिखाया जाता है उनका सबसे बड़ा एल्डेस्ट यंग मास्टर, और यही फादर को रुकने के लिए कह रहा होता है। जिसके बाद एल्डेस्ट यंग मास्टर अपने फादर से आगे कहता है, फादर, ब्रदर की गलती इसलिए हुई क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप काफी ज्यादा बड़ा था, और इसलिए इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। फादर कहता है कि मगर लेकिन ये लोअर 3 सेक्ट के डिसाइपल से हार करके आया है, और यहाँ तक कि इससे भी ज्यादा लोअर एक लेबर डिसाइपल से। तो एल्डेस्ट ब्रदर कहता है कि सो व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक हीरो हमेशा कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि हमेशा एंड पर ताकत ही मायने रखती है, हैसियत नहीं। और एक ताकतवर से हारना कोई अपमान की बात नहीं है। और करीब आ रहे डबल ड्रैगन गैदरिंग के जमावड़े के साथ सेकंड ब्रदर को इस समय इस तरीके की सजा देने से सिर्फ और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस में ही नुकसान पहुंचेगा। तो फिर आखिर उनकी पोजीशन को कौन डिसाइड करेगा, और फिर तब हम लोग मिडिल 3 सेक्टों में से सबसे कमजोर लास्ट सेक्ट बन जाएंगे, और साथ ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट का डायरेक्ट टारगेट भी। और एल्डर मो तो क्लियरली तौर पर उसकी स्ट्रेंथ को देख चुके हैं, और फादर भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसमें मिडिल 3 सेक्टों के
पूरे गुण हैं, इसलिए सब कुछ सिर्फ स्टेटस ही नहीं होता। तो अब इधर अपने एल्डेस्ट यंग मास्टर की ये सारी बातें सुन करके फादर भी उसकी बात के ऊपर काफी ज्यादा गहराई में सोचने लगते हैं। फिर साथ ही वो अपनी सीट पर से उठ करके आते हुए कहते हैं कि डबल ड्रैगन गैदरिंग को देखते हुए, जो कि अब हमारे काफी ज्यादा करीब आ चुकी है, इसलिए मैं अब तुम्हारी पनिशमेंट को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करता हूँ और अब सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर इवोल्यूशन ही तुम्हारी इस सजा को हल्का करा सकता है, वो भी अगर तुम मुझे डबल ड्रैगन गैदरिंग में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखा सके। तो ये सुनकर तो सेकंड यंग मास्टर भी अपने फादर को ग्रीट करते हुए उन्हें शुक्रिया करने लगता है। इसके बाद फिर फादर एल्डेस्ट यंग मास्टर की ओर देखता है और फिर अपने एल्डेस्ट सन से पूछते हुए कहता है कि एल्डेस्ट, आखिर तुम्हारा उस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लेबर ऑफिस के उस स्टूडेंट को लेकर के आखिर किस तरीके का ओपिनियन है। एल्डेस्ट यंग मास्टर कहता है एक वर्दी अपोनेंट जो कि उस बोरिंग डबल ड्रैगन गैदरिंग को मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगा। तो तब अपने बेटे की ये बात सुन सेक्ट लीडर भी हल्की सी स्माइल करने लगता है और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे कोई आशा नहीं है कि आप लोग हमें सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक तक पहुँचा पाओगे, लेकिन कम से कम आप हमारी इस पोजीशन को बनाए तो रख ही सकते हो। और अगर डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पास में अपनी स्थिति से उठने की शक्ति है भी, तो बेहतर होगा कि हम लोग दूसरों को इस चीज का शिकार बनाएं। तो फादर के चले जाने के बाद एल्डेस्ट यंग मास्टर भी अपने दोनों ब्रदर्स से कहता है कि फादर को इस बात की सबसे स्पष्ट क्लियरता है कि आखिर वो लेवर किस तरीके का सिग्नल दे रहा है। एल्डेस्ट यंग मास्टर के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें वापस से एक सीन कहीं पहाड़ियों का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वहीं कहीं किसी केव के पास में एक बंदा आता है और आते ही उस केव के गेट के बाहर आवाज लगाते हुए कहता है कि जूनियर ब्रदर, मैं अपनी सेक्युलरिज्म से बाहर आ चुका हूँ। तो फिर आखिर अब आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि डबल ड्रैगन गैदरिंग तो किसी भी आदमी का इंतजार नहीं करती। तो तब उस केव के अंदर बैठा बंदा कहता है कि सीनियर ब्रदर, आप काफी ज्यादा बेहतरीन टैलेंट हैं जो कि इतनी तेजी से सामने आए हैं।